नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि कैसे न्यूरोसाइंस की मदद से अपने दिमाग को पीक परफॉर्मेंस के लिए ट्रेन किया जा सकता है। तो आज हम कहाँ जाने वाले हैं? हमारी ये यात्रा शुरू होगी दिमाग की छिपी हुई ताकत को समझने से। फिर हम देखेंगे कि हमारे अंदर जो दो दिमाग हैं उनके बीच क्या खींचतान चलती रहती है। और फिर जानेंगे कि कैसे एक खास मॉर्निंग रूटीन और ब्रेन वेव हैकिंग के जरिए हम अपनी असलियत को खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं, जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। जो लोग जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल करते हैं, क्या उनका दिमाग वाकई हमसे अलग होता है? और इसी सवाल का जवाब हमें न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर श्वेता अडाटिया के इस जबरदस्त कोट में मिलता है। उनका कहना है कि हमारे दिमाग की काबिलियत पत्थर की लकीर नहीं है, इसे किसी भी दूसरी मांसपेशी की तरह ही ट्रेन किया जा सकता है और इसे बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इस आइडिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे दिमाग की उस छिपी हुई ताकत की, वो नींव जिस पर हर बदलाव टिका है। ये सब मुमकिन है एक कमाल के कॉन्सेप्ट की वजह से, जिसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये हमारे दिमाग की वो काबिलियत है जिससे वो खुद को रीऑर्गेनाइज कर सकता है। मतलब हमारा दिमाग फिक्स नहीं है, ये बदल सकता है। और यही वो तोहफा है जो हमें नई आदतें सीखने और अपनी सोच को बदलने की ताकत देता है। अच्छा, तो इस बदलाव को ठीक से समझने के लिए चलिए अपने दिमाग को एक तरह के अंदरूनी संघर्ष के मैदान की तरह देखते हैं, जहां दो सिस्टम के बीच लगातार एक जंग चलती रहती है। देखिए, एक तरफ है हमारा लिम्बिक सिस्टम, जिसे हम रिएक्टिव ब्रेन कह सकते हैं। इसका फोकस हमेशा खतरे पर होता है। ये एकदम से रिएक्ट करता है और बहुत इमोशनल है। ये हमें लड़ो, भागो या जम जाओ वाले मोड में डाल देता है। और दूसरी तरफ है हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी हमारे दिमाग का सीईओ। ये हमारे लक्ष्यों पर फोकस करता है, सोच समझ कर फैसले लेता है और लॉजिकल है। यही हमें चुनने, कंट्रोल करने और कमांड करने की पावर देता है। और अब जो आंकड़ा आने वाला है वो सच में चौंकाने वाला है। स्टडीज बताती हैं कि करीब 80% बार हमारे काम और फैसले हमारा रिएक्टिव लिम्बिक सिस्टम ही चला रहा होता है। और शायद इसीलिए हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम अपने इमोशंस और आदतों के कंट्रोल में हैं। तो सवाल ये है कि इस अंदरूनी खींचतान का हल क्या है? जवाब छिपा है एक बहुत ही प्रैक्टिकल मॉर्निंग रूटीन में, जो हर रोज हमारे सीईओ ब्रेन को मजबूत करता है और उसे ड्राइवर सीट पर बैठाता है। इस रूटीन का एक आसान सा नाम है मूवर्स। एम से मेडिटेशन, जो हमारी क्रिएटिविटी बढ़ाता है। ओ से ऑक्सीजनेशन, यानी गहरी सांसें लेना, जो हमें शांत करती हैं। वी है विजुअलाइजेशन, यानी कामयाबी की कल्पना करना। ई से एक्सरसाइज। आर से रीडिंग, कुछ अच्छा और पॉजिटिव पढ़ना। और आखिर में एस से स्क्राइबिंग, यानी उन ख्यालों को लिखना और जाने देना जो हमारे काम के नहीं हैं। और सबसे बढ़िया बात, हर स्टेप में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। ठीक है, ये रूटीन तो पता चल गया, पर सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है? इसके पीछे का साइंस क्या है? इसका राज हमारी ब्रेन वेव्स, यानी दिमाग की तरंगों और विजुअलाइजेशन की कमाल की शक्ति में छिपा है। देखिए, जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमारा दिमाग डेल्टा वेव्स में होता है। जागने से ठीक पहले ये थीटा स्टेट में जाता है, जो एक बहुत ही क्रिएटिव स्टेट है। उसके बाद आती है अल्फा स्टेट, जो शांत और फोकस्ड होती है। और आखिर में बीटा, जब हम पूरी तरह से एक्टिव होते हैं। अब दिक्कत कहाँ आती है? जब अलार्म बजता है और हम झटके से उठते हैं तो हमारा दिमाग सीधा डेल्टा से बीटा में कूद जाता है, जो उसके लिए एक शॉक जैसा है। आइडियल तरीका है कि इन स्टेट से धीरे धीरे गुजरा जाए। और इस पूरी प्रक्रिया में एक टूल ऐसा है जो किसी सुपर पावर से कम नहीं, वो है विजुअलाइजेशन। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, साइंस भी इसे पूरी तरह से सपोर्ट करता है। एक बहुत ही मशहूर स्टडी है पियानो प्लेयर्स की। इसमें 2 ग्रुप बनाए गए। एक ग्रुप ने 3 महीने तक सच में पियानो बजाने की प्रैक्टिस की। दूसरे ग्रुप ने सिर्फ पियानो बजाने की कल्पना की, उसे महसूस किया। और नतीजा, 3 महीने बाद दोनों ग्रुप्स के दिमाग में जो ग्रोथ हुई वो लगभग एक जैसी थी। कमाल है ना? और अगर ये काफी नहीं था तो हार्वर्ड की एक और स्टडी है। इसमें एक ग्रुप ने अपनी छोटी उंगली को मजबूत करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज की और दूसरे ग्रुप ने सिर्फ ये कल्पना की कि उनकी उंगली मजबूत हो रही है। और यहां भी नतीजा वही था। दोनों ग्रुप्स की ताकत में लगभग बराबर बढ़ोतरी हुई। तो मतलब साफ है कि विजुअलाइजेशन सच में एक बहुत ही जबरदस्त टूल है। तो चलिए अब इस आइडिया को सिर्फ एक मॉर्निंग रूटीन तक सीमित ना रखकर इसे जिंदगी भर का एक अभ्यास बनाते हैं। ये अपने दिमाग को लगातार चुनौती देने और उसे बेहतर बनाने के बारे में है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं न्यूरोबिक्स।
इसे आप अपने दिमाग की कसरत या एरोबिक्स समझ सकते हैं। ये ऐसी मेंटल एक्सरसाइज हैं जो दिमाग को कुछ नया और अलग अनुभव देकर नए न्यूरल रास्ते बनाती हैं। एक बात याद रखिए, एक जैसा रूटीन दिमाग को सुस्त कर देता है, जबकि वैरायटी उसे तेज करती है। और इसके लिए कुछ बहुत मुश्किल करने की जरूरत नहीं है। रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे छोटे बदलाव करके ये किया जा सकता है। जैसे कभी अपने दूसरे हाथ से ब्रश करके देखिए, या काम पर जाने के लिए कोई नया रास्ता अपनाइए, या फिर मिरर राइटिंग ट्राई कीजिए, यानी उल्टा लिखना ताकि वो शीशे में सीधा दिखे। ये छोटी छोटी चुनौतियां दिमाग को एक्टिव और शार्प रखती हैं। तो अंत में असली मकसद सिर्फ दिमाग की वायरिंग बदलना नहीं है, बल्कि अपनी पूरी हकीकत को एक नया आकार देना है। यह सिर्फ अपने दिमाग को नहीं, बल्कि अपनी पूरी असलियत को रीवायर करने जैसा है। हमारा दिमाग हमारी सबसे बड़ी दौलत है, तो सवाल ये उठता है, हम इसमें कैसे इन्वेस्ट करेंगे? जरा सोचिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब हमारी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है।